अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जब दुल्हे ने दहेज में मांग ली कार तो दुल्हन ने कुछ ऐसा किया कि दुल्हा सर पकड़ करके रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी रुबीना और साजिद की है जो मुंबई में रहते हैं। दोस्तों, रुबीना के वालिद सब्जी का कारोबार करते हैं। उनकी बेटी रुबीना जो बीएससी करके 90% से पास हुई थी, पड़ोसियों और रिश्तेदारों में खूब मिठाई बटी थी। एक दिन रुबीना के चाचा रुबीना के लिए एक सरकारी जॉब वाला रिश्ता लाते हैं। लड़के का नाम साजिद होता है। लड़के वाले रुबीना को पसंद कर लेते हैं। फिर रुबीना के घर वाले लड़का देखने जाते हैं। वो भी लड़के को पसंद कर लेते हैं। फिर खूब धूमधाम से सगाई हो जाती है। शादी की डेट फिक्स हो जाती है। शादी से एक हफ्ता पहले लड़के की मां का कॉल आता है। रुबीना के वालिद बात करते हैं तो साजिद की मां कहती है, हमें दहेज में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, जो आप देंगे अपनी बेटी को देंगे, लेकिन आप बड़ी वाली फ्रिज देना, बड़ी वाली टीवी देना, गर्मी बहुत है तो एसी भी दे देना, कपड़ा बर्तन फर्नीचर और बड़ी वाली अलमारी तो ज़रूर से देना। रुबीना को चलाने के लिए एक स्कूटी भी ज़रूर से दे देना। दुल्हे राजा की डिमांड है कि उसे दहेज में एक कार चाहिए और सारा सामान अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हम आपकी हैसियत देख करके ज़्यादा सामान नहीं मांग रहे हैं। इतना बोल करके ठीक है अल्लाह हाफिज़ बोल करके कॉल रख देती है। ये सुन करके रुबीना का बाप सर पर हाथ रख करके वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। इतने दहेज का इंतज़ाम कैसे करेंगे? घर में जब ये बात पता चलती है तो रुबीना शादी करने से मना करने लगती है कि बाबा आप मेरी शादी ऐसे घर में कर रहे हैं जहां मेरी कोई वैल्यू नहीं, बल्कि मेरे साथ जाने वाले सामान की वैल्यू है। मेरा पालना पोसना पढ़ाई डिग्री की क्या वैल्यू रह गई है इस दहेज के आगे। रुबीना के घर वाले रुबीना को समझाते हैं कि अब सिर्फ 7 दिन रह गए हैं शादी के लिए। जब इतने सामान का इंतज़ाम किया है तो इसका भी कर लेंगे। तुम शादी मत तोड़ना वरना बहुत बदनामी होगी। रुबीना का बाप जल्दी से अपने गांव की ज़मीन कम कीमत पर बेच देता है और कुछ पैसे उधार ले करके सारे सामान का इंतज़ाम कर देता है। शादी का दिन आता है। लड़के वाले 300 बारातियों के साथ बारात ले करके पहुंच जाते हैं। शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के दूसरे दिन लड़का कार पा करके बहुत ज़्यादा खुश होता है और रुबीना को कार में बैठा करके तेज स्पीड के साथ कार भगाने लगता है और कहता है, आज मैं पहली बार अपनी कार चला रहा हूँ, वरना मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं कार खरीद पाता। वो कार बड़ी ही तेजी के साथ चला रहा होता है कि इतने में एक भिखारी कार से टकरा जाता है। रुबीना जल्दी से कार से उतर करके भिखारी के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है और कुछ पैसा देने लगती है कि इतने में साजिद आ जाता है और कहता है, ये भिखारी जानबूझ करके कार के सामने आते हैं ताकि इन्हें पैसा मिल सके। इतने में रुबीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बोल पड़ती है, ये भिखारी बेचारे अपने जिस्म से अपाहिज होते हैं, दर बदर भटकते हैं, गर्मी हो बारिश हो धूप हो तब जा कर के इन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन कुछ लोग तो शादी के नाम पर लाखों का सामान वसूल कर लेते हैं और मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। आप बताइए कि असली भिखारी कौन है? गाड़ी के नीचे आने वाला या गाड़ी के ऊपर बैठने वाला? ये बात साजिद के दिल पर असर करती है और वो अपनी गलती मानता है और वहीं पर सर पकड़ करके रोने लगता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दहेज मांगना इस्लाम में हराम है, क्योंकि दहेज मांगना यानी कि डिमांड करना शादी के नाम पर ये इस्लाम में हराम है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, दहेज को कुछ लोग ना इल्मी की वजह से बुरा भला कहने लगते हैं। दहेज मांगने वाले को तो
बुरा कहते ही हैं, लेकिन दहेज को बुरा कहने लगते हैं। तो दोस्तों याद रखें, दहेज को हरगिज बुरा ना कहें, क्योंकि दहेज देना सुन्नत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दहेज दिया था, इसीलिए दहेज को बुरा हरगिज ना कहा करें। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि दहेज मांगना हराम है, दहेज देना सुन्नत है और दहेज लेना जायज़ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ना इल्मी की वजह से दहेज को बुरा ना कहा करें। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, समाज में ये भी देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया पर दहेज के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर आती है, जब उनको लेना होता है, तो वो दहेज से इनकार भी नहीं करते, बल्कि वो दहेज ले ही लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वो लोग ज़रूर से कमेंट करें जिन्होंने शादी में दहेज नहीं लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।